बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अब मोटिवेटर तो जो सा है ना, वो मोटिवेट कर जाता है। अब आगे बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। कारोबार करें तो करें क्या? ठीक है, वो कहते हैं जी ये करो, वो करो, वक्त ऐसे है, वक्त वैसे है, बंदा ऐसे है, उम्र इतनी होनी चाहिए, इतनी उम्र में ये करो, उतनी उम्र में वो करो। ये चीज़ें जो सी हैं ना, ये अल्लाह ताला को पता है किस वक्त में क्या होना। ठीक है जी। तो जब भी कोई काम शुरू बंदा करता है ना, उसमें नो डाउट बंदे को हिम्मत चाहिए। ठीक है, हिम्मत के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं, इवन के एक जॉब भी है। तो बात करने का मकसद आज मेरा ये है कि इस व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पे आती हैं। अब मैंने शुरू किया जनाब ये वाला बिज़नेस। ठीक है, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट है जीवन गार्लिक की। और अब हमें इसमें हर्डल्स क्या आई। हमने जब ये सीड परचेज़ किया तो हमें मशावरत की, मैंने और बड़े भाई ने, कि हमें अच्छा सीड कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सीड परचेज़ नहीं किया, यानी कि सूखा सीड नहीं परचेज़ किया। ये है जीवन गार्लिक। ठीक है जी, लहसुन है ये। तो हमने क्या किया, हमने सीज़न जब आया मई का, जब इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई, तब हमने, यानी कि जब इसकी, जिसे पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं बर्दाश्त या कटाई, जो भी इसे कह सकते हैं, हमने क्या किया, हमने लिया ऐसे जैसे आपको नज़र आ रहा है गीला, ऐसी गीली पटाई पे हमने इसको परचेज़ किया था। इसकी वजह क्या थी, एक तो हमें ये समझ आ गई कि ये चीज़ प्योर ले रहे हैं हम, कि मतलब ये जीवन गार्लिक ही है, इसका ख़तो खाल देख लें कैसा है। ठीक है, तो हमें जेन्युइन चीज़ चाहिए थी। नंबर 1 बात आ गई। दूसरी बात क्या आ गई, दूसरी बात ये आ गई कि हमने फिर उस पर मेहनत की, चूँकि हमारे पास जगह थी, अपना हाल था हमारे पास। हमने वहाँ पे इसको हैंग किया तारों के साथ, ये वो स्ट्रक्चर बनाया, पूरा स्ट्रक्चर बनवा के फिर उसके ऊपर हैंग करके जनाब सारा मामला हमने कंटिन्यू किया। तो उसको फिर हमने खुद सुखाया। तकरीबन हमें इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 महीने लगे, यानी कि साल की पूरी इन्वेस्टमेंट है हमारी है। ठीक है, पिछले मई से हम इसी काम में लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है तो आउटपुट भी इसमें अच्छा है। उसका आज का रेट जो उनसे है वो बेहतरीन चल रहे हैं, डिमांड इसकी बेहतरीन जा रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हमने ये इसको लिया, फिर इसमें हमारी लोडिंग आ गई। उसको हमें रात का 8 9 10 बजे जनाब सुबह जाते, असर के वक्त जाते थे, जब पटाई शुरू होती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो जो लोग इसकी पटाई करते थे, यानी कि हार्वेस्टिंग करते थे, तो वो लोग भी जो सा है गर्मी की वजह से असर के वक्त स्टार्ट करते थे, लेकिन वो बीच में थोड़ी डंडी लगाते थे। हमें वो पता चल गया था, फिर हमने उनको वो भी दिया। वो शर्मिंदा तो हुए होंगे कि इनको पता नहीं चला, लेकिन हमने उनको वो क्लेम, मतलब कि हमने उनको बात बताई, तुम लोगों ने थोड़ा सा गलत किया, यानी कि मट्टी साथ तोड़ रहे थे ना जब हमने गीला लिया। तो एनी हाउ, वो तो उनका अल्लाह, हमारे साथ उन्होंने चलो कर लिया। हमने उनको वो भी दी, कंप्लेन भी दी, हालांकि ये उनके लेबर्स आती थी कि उन्होंने क्या, मतलब ऐसे मिट्टी तोड़ रहे हैं साथ, ये वो हराम खाया ना उन्होंने। एनी हाउ, वो ये भी देखे। अब ये कारोबार स्टार्ट किया, इसमें सीखने वाली बात क्या थी, कि सीखने वाली बात ये थी कि चीज़ हमने ली तो हम अपनी तरफ से तो बड़ी अच्छी तरीके से लेना मकसूद था हमारा, लेकिन उन्होंने साथ में मट्टी तोल दी। पहला हमें मतलब कि ना जो सा है ना, हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ कि हम मट्टी साथ हम लेके आए। कुछ मट्टी साथ आई भी, कुछ उन्होंने तोली भी। आई कैसे, जब हमने पटाई करवाई तो गीले के साथ थोड़ी जड़ों के साथ मट्टी आती है, तो वो मट्टी भी हमारे साथ जो सी है ना आ गई। तो वो हमारा अल्टीमेट वज़न में और पैसों के हिसाब से हमें थोड़ा सा ना मतलब प्रॉब्लम हुआ। नंबर 1। नंबर 2, फिर जब हम इसे लेके आए, लोडिंग करवाई, वो ज़्यादा लेबर लगी, खर्चा ज़्यादा हुआ, लोड का ज़्यादा खर्चा हुआ, यानी कि ट्रक का। फिर उसके बाद जनाब हमने ये वो करवाया, क्या कहते हैं उसे, एक मिनट में ज़रा मोबाइल साइलेंट कर लूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने लोडिंग करने के बाद उसको अनलोड करवाने के लिए अपने हाल पे ले, वहाँ पे हमें सेपरेट लेबर चाहिए थी, सेपरेट लेबर लेके आए, जिसे हम पल्लेदार कहते हैं मंडियों के अंदर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जनाब हमने इसको ऊपर, मतलब जहाँ पे हमें इसको अनलोड करवाना था, फिर अनलोड करवाया। अनलोड करवाने के बाद इसको हमने हैंग किया, यानी कि ये सारे प्रोसेस में हमें तकरीबन एक हफ़्ते में हमने 100 से 38 मन गीला जो सा माल था ना, वो हमने तकरीबन 1800 से लेके 1500 से लेके 1900 के बीच, 1950 के बीच में हमने सारा परचेज़ किया था पिछले साल, यानी कि 2022
मार्च में हमने पेमेंट एडवांस कर दी थी इसकी, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जनाब हमने हैंग करने के बाद हमने क्या किया जनाब, इसको पंखे लगा दिए वहाँ पे, हवादार हमारा हाल था तो खुला हो गया सारा मामला, तो अच्छा सूख गया उसमें। फिर हमें जी उसमें क्या प्रॉब्लम आई, हमारे जो थे ना उन्होंने मतलब उसमें सोख आ गई हमारा। फिर उसको हमने अलहदा किया, मतलब फिर दिसंबर, फिर आया जनाब नेक्स्ट ईयर का, हाँ जी, सितंबर, अगस्त सितंबर में हमने इसको सीड बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि सूखा माल सारा फेंक दिया था। ऊपर वाला जो तना था, नीचे वाला जो सा वो उसके बाल थे, मतलब जड़ें थी, वो सारी हमने फेंक दी। फिर उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, हमने इसमें क्या किया, उसको फिर हम 10 अक्टूबर को हमने इसको सारी सोइंग कर दी। लेकिन इसकी बेस्ट टाइम सोइंग का है अक्टूबर, सितंबर 25 को सोइंग स्टार्ट कर दें अगर मौसम साजगार है तो, नंबर 1। अब नंबर 2 फिर हमने जनाब इसकी ज़मीन तैयारी की। ज़मीन तैयारी हमने कैसे की, ज़मीन में जनाब हमने चरी लगाई हुई थी, चरी हमने सारी इसके अंदर ही जो सी है ना हार्वेस्ट करके इसमें हल चला दी। फिर उसके बाद हमने DAP डाली, SOP डाली, एंटी फंगस चीज़ें डाली, वो फिर हमने डाल के फिर उसको हमने फिर भी हल चलाए। फिर सुहागा और अपना रोटावेटर और डिस्कें वगैरह मार के ज़मीन अच्छी बारीक पाउडर बना ली। फिर उसके बाद हमारा जो था ये ज़मीन जिसे हमने ठेके पे ली हुई है, उससे फिर हमने हल चलवा के बड़े ट्रैक्टरों से हमने ये सारा काम किया है, यानी कि 385 ताकतवर ट्रैक्टर से, ताकि ज़मीन अच्छी बने। तो सोइंग स्टार्ट कर दी। सोइंग स्टार्ट करने के बाद लेबर, कोई मैनेजमेंट, चीज़ें आना जाना, स्प्रे करना, सीड को ज़्यादा लोड करना, सारे मामला, पानी की मैनेजमेंट, ये हमने सारी की। इसमें हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम है वक्त के साथ साथ, अब हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह।